Hello, beautiful people. Welcome back to my channel, Commerce Dude, your flight to success. And the topic today, which we are going to discuss, is yes, agro-tourism, जिसको आप rural tourism भी बोल सकते हो. Sorry, new approach towards entrepreneurship. Students, chapter number 3 का ये topic है. Entrepreneurship development chapter का नाम है 12th OCM. ठीक है. So before going ahead, children, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so that we'll bring more videos, explanatory and exercise solving problem videos so that it is useful to you all. ठीक है, तो उस नोट पर हम शुरू करते हैं. स्टूडेंट्स, एग्रो टूरिज्म आपने बहुत बारी सुना होगा. सो आज हम इसको थोड़ा इन डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं. डेफिनेटली कहना नहीं चाहिए, लेकिन आई थिंक यस, ड्यू टू दिस मैकेनाइज्ड वर्ल्ड आप बोल सकते हो कि लोगों का जो टच है खेतों से, गांवों से, वो एकदम से ना खत्म हो चुका है. एक्चुअली सम पीपल डोंट नो वेयर दे गेट द प्रोड्यूस फूड ऑल्सो, है ना. कहाँ से वो ग्रो होते हैं, दे डोंट इवन बॉदर टू नो. ये राइट नाउ का जो स्टेटस है आप बोल सकते हो एज फार एज द विलेज एरियाज आर कंसर्न. तो एग्रो टूरिज्म ये जो कंसेप्ट है, ये टूरिस्ट को एक चांस देता है सॉर्ट ऑफ कि आप रिकनेक्ट हो सकते हो लैंड से. ठीक है, आपको पर्सनल ऑन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है विद द लोकल फूड्स. दैट इज अ ग्रेट थिंग. एग्री टूरिज्म एक्टिविटीज इंक्लूड, कौन कौन से एक्टिविटीज इंक्लूड होते हैं उसमें, जैसे कि पिकिंग फ्रूट्स, टेंडिंग बीज, मिल्किंग काउज एंड अदर एजुकेशनल परस्यूट. मतलब नॉलेज का नॉलेज भी हो जाता है एंड यू एंजॉय इट. शहरों में या अर्बन एरियाज में ये सारा मजा आपको नहीं मिलेगा. सो they have come up with agro-tourism. Obviously, this is an opportunity for the urban residents to come to the rural areas and get all these experiences. शायद ये हम शायद जब छोटे थे गाँव जाते थे छुट्टियों में स्पेशली, so we used to do this ना, and we used to enjoy a lot. But as and when, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि बहुत सारा वर्ल्ड चेंज हो चुका है, मैकेनाइज्ड हो चुका है, जहाँ गाँवों से उतना कनेक्ट नहीं रहा है. तो ये एक एक्सपीरियंस है उन लोगों के लिए. दे कैन गो ट्रेवल टू द विलेजेस, क्योंकि वहां पर जिनके लैंड्स होते हैं, जो फार्मर्स है, जो लैंड होल्डर्स है, दे प्रोवाइड विद द फैसिलिटीज और द सर्विसेज, जहां पर वो सारे फैसिलिटीज आपको देते हैं, जहां पर आप ये एंजॉय कर सकते हो, एजुकेशनल नॉलेज ले सकते हो, और ये फार्मर्स के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है. सो दैट्स ग्रेट थिंग, है ना. नेक्स्ट, एग्री टूरिज्म फोकसेस ऑन ट्रेवल. जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कहा दैट इज एम्पावरिंग टू लोकल कम्युनिटीज. डेफिनेटली बोथ सोशली और इकोनॉमिकली भी. Recognizing the need to diversify their farm products and supplement their agricultural income, many farmers consider agri-tourism as one income option for the long-term sustainability of their farms. Definitely, क्योंकि अब ऐसा लगने लगा है कि अब जरूरत है डाइवर्सिफाई करने के लिए फार्म प्रोडक्ट्स, और जब हम उसको एग्रो टूरिज्म में तब्दील करते हैं तो आई थिंक दैट सॉर्ट ऑफ इनकम आल्सो इज जनरेटेड टू द फार्मर्स. तो वो इसको एक लॉन्ग टर्म सोर्स की तरह देखते हैं जो उनके फार्म्स का सस्टेनेबिलिटी बढ़ा सकता है. सो इट्स अ ग्रेट थिंग. एग्री टूरिज्म कैन सपोर्ट एग्रीकल्चरल इकोनॉमी व्हेन लोकल प्रोड्यूसर्स कैन नो लॉन्गर compete इकोनॉमिकली. डेफिनेटली ये एक सपोर्ट आप कर सकते हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल सकते हो. हमारे जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, जहाँ जो लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं, डेफिनेटली दे कांट कम्पीट इकोनॉमिकली ना. तो ये एक जरिया है उनको भी कि वो एक इनकम सोर्स अर्न कर सकते हैं. और गाँव में जब ये सारी चीजें होती है, अलॉन्ग विथ ऑल द एक्टिविटीज विच दे गिव यू टू एक्सपीरियंस, यू फील गुड. तो आप, इट इज टू साइडेड गुड थिंग यू कैन सी. ठीक है. देन जैसे थॉमस जेफरसन कहते हैं, द स्मॉल लैंड होल्डर्स आर द मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ अ स्टेट. डेफिनेटली ना, दे आर प्रेशियस बिकॉज यू कैन से, क्योंकि ये लैंड होल्डर्स ही है, ये छोटे हो या वट एवर इट इज, दे आर प्रेशियस बिकॉज दे प्रोड्यूस रिचेस अस, and everybody enjoys it when they go to villages also, when they provide us with some tourism wala facility. So I think the small landholders are definitely the precious part of our state, of a state.
डेफिनेशन की तरफ जाते हैं अभी स्टूडेंट्स। एग्री टूरिज्म इज द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग द अर्बन रेजिडेंट्स टू रूरल एरियाज फॉर लेजर ट्रैवल एंड स्पेंडिंग। ये बहुत ही सीधा सीधा आप इसको डेफिनेशन बोल सकते हो, जहां पर आप अर्बन लोगों को, अर्बन रेजिडेंट्स को, इट्स एन आइडिया टू ब्रिंग अर्बन रेजिडेंट्स टू रूरल एरियाज, उनको गाँव में लेकर आ सकते हैं। तो उनके लेजर टाइम में हो गया या उनका लेजर ट्रैवल हो गया और स्पेंडिंग भी हो गया, यू नो, educational also, and it is an income for the farm holders also. Agri-tourism is a commercial enterprise at a working farm or ranch or agricultural plant conducted for the enjoyment of visitors that generate supplement income for the owner. Definitely, अब ये एक कमर्शियल एंटरप्राइज हो गया कि एक फार्म हो गया, रैंच हो गया, एग्रीकल्चरल प्लांट हो गया, वहां पर बहुत सारे एक्टिविटीज जनरेट हो रहे हैं विजिटर्स के लिए, उनके एंजॉयमेंट के लिए, कि वो आए, एक्सपीरियंस ले, देखे, एंजॉय करे, एंड देन इनडायरेक्टली और यू कैन से उस जरिए से फार्म ओनर्स या ओनर्स अपना इनकम भी जनरेट करे। सो इट हैज बिकम दिस वे नाउ। ठीक है, अब बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट की। नाउ डेफिनेटली एग्रो टूरिज्म इन महाराष्ट्र हम जब सुनते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि हाउ मच वी आर रियली कनेक्टेड टू द लैंड, है ना, because mostly when we see that most of the things happening in the villages, especially where people visit, तो यहाँ महाराष्ट्र में वैसे आपको बहुत सारा देखने को भी मिलेगा, isn't it? So now here they are talking about, definitely state of Maharashtra is the pioneer state to develop and promote agro tourism in the country. Definitely ये एक important role play करता है ये state itself. ओके, आप इसको एग्री टूरिज्म बोल सकते हो चिल्ड्रन, या एग्रो टूरिज्म भी आप इसको बोल सकते हो। इट इज डिफाइंड ब्रॉडली इन्वॉल्व्स एग्रीकल्चरली बेस्ड ऑपरेशंस और एक्टिविटी दैट ब्रिंग विजिटर्स टू फार्म। डेफिनेटली सारे जो एक्टिविटीज या ऑपरेशंस होते हैं जो एग्रीकल्चरली क्रिएट या जनरेट होते हैं, जो विजिटर्स को फार्म तक खींच लाता है, उसको हम एग्री टूरिज्म बोल सकते हैं। Is a form of niche tourism that is considered a growth industry in many parts of the world, including India, Australia, Canada, the US and the Philippines. अब तो आप इसको एक स्पेसिफिक नीश बोल सकते हो। एग्री टूरिज्म वो बन चुका है, अपना उसका जो ग्रोथ है वो ग्रो हो रहा है। सो इट इज कंसिडर्ड एज अ ग्रोथ इंडस्ट्री इन नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस एंड फिलीपींस। ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट्स आपको पता चल रहा होगा कि कितना इम्पैक्ट है एग्रो टूरिज्म का, और लोग आना चाहते हैं गाँव में, इवन इन देयर बिजी लाइफस्टाइल या अपने जो रोज के जो रूटीन के वो जो शेड्यूल होते हैं उनको टाइम नहीं मिलता है, तो वो स्पेस निकाल के, टाइम निकाल कर दे वांट टू कम टू द विलेजेस। एंड डेफिनेटली महाराष्ट्र स्टेट इज डूइंग अ फेब्यूलस जॉब इन प्रोवाइडिंग ऑल दोज एक्सपीरियंसेस टू द पीपल हु कम फ्रॉम द urban areas to the rural areas, giving them lots of activities also. ठीक है, then besides growing and selling products, there are many other important aspects to managing farm business. Definitely बस ग्रोइंग सेलिंग तो होते रहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स है जैसे मैनेज करना फार्म को, वो एक बिजनेस हो चुका है, राइट। बिजनेस प्लानिंग करना, फाइंडिंग द लैंड, मैनेजिंग द एम्प्लॉयज, record keeping, adhering to regulation, ensuring the crops, preparing for rainy day, retirement, all fall under the heading of farm management. So it is a long process. ये limited नहीं रहा है student, it has gone ahead of just growing and selling. अब तो ये आप बोल सकते हो ये एक कॉन्सेप्ट या एक टर्म बन चुका है जो फार्म मैनेजमेंट आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, आखिर कौन से एक्टिविटीज इंक्लूड होते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ना स्टूडेंट्स। नाउ एग्री टूरिज्म एंड नेचर टूरिज्म एंटरप्राइज माइट इंक्लूड आउटडोर क्रिएशन। डेफिनेटली जैसे लोग ट्रैकिंग पर जाते हैं, फिशिंग, हंटिंग, वाइल्ड लाइफ स्टडी, horseback riding. Wow, सुनते ही you feel that you should enjoy these things, right? They are all connected to nature, children. और जो भी चीज नेचर से कनेक्टेड होती है हमेशा आपको हैप्पीनेस देती है, you make it it provides mental peace and so on. Then
educational experiences like farming experiences like rice plantation, cooking experiences on चूल्हा, ये सारी चीजें आपको गाँव में ही दिखेंगी, राइट? तो ये जो राइस प्लांटेशन है या कुकिंग एक्सपीरियंस ऑन चूल्हा है, दैट इज अ यू कैन से अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स. देन कम्स योर एंटरटेनमेंट, जैसे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते जैसे हरडा पार्टी, और दे कॉल इट एज हुरडा पार्टी इन महाराष्ट्र स्पेसिफिकली. अभी ये होता क्या है, अभी ये हुरडा इज अ रोस्टेड ऑन कोल इन मड पिट्स which gives it a earthy taste. This freshly roasted huruda is then eaten with accompaniment of various types of chutneys made of sesame seeds, groundnut, dry coconut and so on. मतलब it is so much earth, मतलब जुड़ा हुआ है ये हार्वेस्ट फेस्टिवल में भी आप ये सब करते हो. हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज such as farm stays, guided tours, outfitter services, on farm direct sales, UPIC operations or roadside stands. मतलब it is overall giving you a fabulous experiences जहाँ पर आप विदाउट एनी स्ट्रेस या विदाउट एनी सेकेंड थॉट आप एंजॉय कर सकते हो. सो आई थिंक एग्रो टूरिज्म विल डू वंडर्स इन फ्यूचर टू कम, बिकॉज what is more important is the happiness of the customers. ठीक है, एक बार कस्टमर आकर ये सर्विसेज पाकर एंजॉय करके जो चला जाता है, डेफिनेटली वो वापस फिर आता है. दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, दैट हैप्पी कस्टमर्स विल डेफिनेटली रिटर्न, है ना बच्चों? they'll also tell their friends and family about farms, है ना? So that's why they make a plan ना कि farm जाते हैं, because वहाँ पर बहुत सारे activities होते हैं, बहुत सारे competitions भी उनके लिए किया जाता है, जैसे bullock cart और जैसे competitions या painting वगैरह बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो. This people can go ahead for. And then farmers can add value to your guest by offering them refreshments. गांव के जो गन्ने की जूस होता है, my goodness, that is the bestest juice ever one can have, right? They can select products that complement what they produce on farms, such as milk or butter samples, fresh food, fresh fruit juice. That's the beauty of the villages, you can say, or in the rural areas. With time and creativity, farmers can expand their recreation enterprise. Definitely, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे बहुत सारी चीजें आ जाती है. फार्मर्स कैन ऑल्सो अपना जो भी फैसिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं या सर्विस अब दे रहे हैं इन द नेम ऑफ एग्रो टूरिज्म और एग्री टूरिज्म, वो एक्सपांड करेंगे. एंटरटेनिंग एक्टिविटीज होगा, जैसे कॉन्टेस्ट, मैंने कहा कॉम्पिटिशन्स होता है, एडल्ट चिल्ड्रन क्लासेस, गेम्स होते हैं बच्चों के लिए लाइक स्ट्रॉ मेजेस, pumpkin painting, scarecrow making. Adult may enjoy historical displays, classes on painting. My goodness, the list is a huge one, unstoppable. तो ये सारी चीजें होती है एग्रो टूरिज्म में स्टूडेंट. सो इफ दे आस्क यू फॉर 2 marks, इसका एक कंपाइलेशन बना के आपको लिखना है, बिकॉज each and every sentence is very very important. So you can write much more about it. You can also share your personal experiences, क्योंकि आप भी गाँव जाकर आए हुए हो, आपने ये सब एक्सपीरियंस किया है. So you can put your experiences on paper and add it in your examinations. And हरडा पार्टी के बारे में I think each and every student is aware about it, isn't it? So this is about the topic, children. I hope we had a good understanding about the concept. बहुत deep में चले गए और बहुत सारी यादें भी हमारी ताज़ा हो गई होंगी, I assume. So that's it, children, in this video. I hope the concept got more clearer, isn't it? So on that note, children, again, those people new to my channel, kindly like, subscribe and share. Very soon I'll be coming up with the next video. Till then, thank you so much, students. Take care. Thank you.